एक ऐसा गाना जिसे पहले किशोर कुमार ने गाने से मना कर दिया था, लेकिन जब यही गीत हिंदुस्तान की सबसे पाकीज़ा आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब के पास पहुंचा, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। रफ़ी साहब कभी शर्मा गए, तो कभी मुस्कुरा दिए, तो कभी अपनी मुस्कान को अपने होठों के नीचे दबा लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही गीत आगे चलकर इतिहास रच देगा। लेकिन दोस्तों, इस गाने के पीछे सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक पिता का दर्द भी छिपा था। आखिर वो गाना कौन सा था, रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ और कैसे ये बिना का गीतमाला का नंबर 1 गाना बन गया, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी में। साल था 1974 का। महमूद की महत्वाकांक्षी फिल्म कुंवारा बाप बनकर तैयार हो रही थी। फिल्म का एक गाना था, सज रही मेरी माँ चुनेरी गोटे में। इस गीत को पहले किशोर कुमार गाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता लगा कि इस गाने में किन्नर कलाकार भी इस गीत को गाएंगे, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से साफ मना कर दिया। अब महमूद जी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। महमूद जी घबराने लगे कि अब यह गीत कौन गाएगा, और फिर वह गीत पहुंचा हिंदुस्तान की सबसे पाकीज़ा आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब के पास। इस गीत को लिखा था मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। जब संगीतकार राजेश रोशन ने रफ़ी साहब को बताया कि इस गीत में किन्नर समुदाय के कलाकार भी उनके साथ गाएंगे, तो एक पल के लिए रफ़ी साहब भी चौंक गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर गाना अच्छा है तो मैं ज़रूर गाऊंगा। और फिर आया रिकॉर्डिंग का दिन। एक तरफ माइक्रोफोन के सामने मोहम्मद रफ़ी खड़े थे और दूसरी तरफ किन्नर कलाकार बैठे थे। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, माहौल बिल्कुल अलग हो गया। किन्नर कलाकार अपने ही अंदाज में गाने लगे, ताली बजाने लगे, नाचने लगे, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। और इस तरह की हरकतों को देखकर रफ़ी साहब कभी हल्का सा शर्मा जाते, तो कभी मुस्कुरा देते थे और कभी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते थे। स्टूडियो में मौजूद हर शख्स उस पल का गवाह बन गया था। किन्नर समुदाय के लोगों को भी मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाना गाने में बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज किसी ने तो उन्हें अपने साथ बैठाया है, और इसी माहौल में से हमको मतलब से क्या लेना जैसे बोलो वाला ये गीत रिकॉर्ड हुआ। और जब फिल्म रिलीज हुई तो यही गाना पूरे देश में छा गया। चाहे शादी का फंक्शन हो या बच्चे का जन्मदिन, हर जगह पर यही गीत बज रहा था। उस साल की बिना का गीतमाला का नंबर 1 गाना यही बना था, और आज भी इसे लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं। अब इस गीत से जुड़ा और इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प और दर्द भरा किस्सा सुनिए। इस फिल्म में महमूद जी की गोद में जो बच्चा आपने देखा था, वो कोई और नहीं था, बल्कि उनका अपना बेटा लक्की था। लेकिन इस फिल्म के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं था, एक गहरा दर्द भी छिपा था। महमूद जी का अपना ही बेटा जो पोलियो से पीड़ित था, उसी दर्द को समाज तक पहुंचाने के लिए और पोलियो की बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कुंवारा बाप फिल्म अपने बेटे के ऊपर बनाई। और शायद यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ हंसाती नहीं है, बल्कि दिलों को भी छू जाती है। शायद इसी कारण कुंवारा बाप और इस फिल्म का गाना आज भी अमर गीतों में से एक है। इस एक गीत ने महमूद के परिवार की 3 पीढ़ियों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस गीत ने मोहम्मद रफ़ी साहब की इंसानियत और सादगी को दुनिया के सामने रखा, और सबसे बड़ी बात, उस दौर में किन्नर समुदाय के कलाकारों को भी सम्मान के साथ बड़े पर्दे पर और इस यादगार गीत का हिस्सा बनाया। ये गीत आज भी हमें याद दिलाता है कि असली कलाकार वही है जो हर इंसान को बराबरी का सम्मान दे, हर आवाज को अपनाए और समाज को जोड़ने का काम करे। शायद यही कारण है कि यह गीत आज भी करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए जिंदा है।